नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, जिसमें 100 प्रश्न लेकर मैं आया हूं। तो ये पार्ट 1 है, यानी भाग 1 है। ये बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 100 प्रश्नों को। पहला सवाल है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम, पांडुरंग और एमजी रानाडे। आत्माराम, पांडुरंग और एमजी रानाडे। दूसरा सवाल है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? कब हुई थी होगा यहाँ पे, 1867 ईस्वी में। नेक्स्ट है, दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में स्थित है? दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो नवसारी जिले में। नवसारी जिले में। अगला है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था 1921 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। अगला है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है, प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मैडम भिकाजी कामा। गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। अगला है, सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक है लॉर्ड रिपन। 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया? तो सर जोसेफ नील पाटन ने। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की? तो बेलगांव 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल, 1912 ईस्वी में भारत के वायसराय कौन थे? तो चार्ल्स हार्डिंग टू। बारदोली आंदोलन से कौन संबंधित है? तो वल्लभ भाई पटेल। 1928 ईस्वी में यह आंदोलन हुआ था। दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने किया है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था से संबंधित है थॉमस मुनरो। अगला है, 1931 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कराची में हुआ था। अगला है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो 1885 ईस्वी में। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट यानी व्यपगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848-56 में। कितनी बार आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ? तो 4 बार। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी में। अगला, साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अगला सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम पूरा ध्यान से देखिएगा। भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में कब फहराया गया था? तो 1907 ईस्वी में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो अक्टूबर 1924 ईस्वी में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खान ने। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा स्थापित हुआ? तो सूरत प्रेसिडेंसी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? तो 26 जुलाई 1856 ईस्वी को।
दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने कांग्रेस की ओर से भाग लिया? तो महात्मा गांधी ने। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? तो मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने 1919 ईस्वी में। भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? बंगाल में। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी? तो अवध को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? कांग्रेस ने। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो चोरी चोरा कांड। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? रोलेट एक्ट 26 जनवरी 1919 ईस्वी को पास हुआ और मार्च 1919 ईस्वी में लागू हुआ। गांधी इरविन समझौता कितने सूत्री मांगों पर हुआ था? 11। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1919 ईस्वी में। कौन कांग्रेस गरम दल के नेता नहीं थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अगला है, किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल दोनों में अलग हो गई थी? तो सूरत में 1907 कांग्रेस अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष थे रासबिहारी घोष। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। चलिए सवाल देखिए। अगला सवाल है, 1857 ईस्वी की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो गाय और सुअर की चर्बी का कारतूसों के ढकना में प्रयोग, कवर में प्रयोग। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन हुआ है? तो खिलाफत आंदोलन। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और रोलेट एक्ट में क्या नियम थे? तो बिना मुकदमा किए जेल में डालना। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। आगे है, चोरी चोरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया गया? असहयोग आंदोलन। दांडी मार्च कब किया गया? तो 12 मार्च 1930 को। 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना के बाद हुई? तो 1905 का बंग भंग आंदोलन। 1944 ईस्वी में गांधी और जिन्ना की वार्ता टूटने पर किस समिति का गठन किया गया? तो सप्रू समिति। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? अली मुस्लियार। जालियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस ने कौन सी कमेटी का गठन किया था? मालवीय समिति का। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा था? 1857 की क्रांति को। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का क्या परिणाम रहा? तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रयोग। सांची स्तूप किस शहर के पास स्थित है? भोपाल मध्य प्रदेश में। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। अगला, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो माइकल ओ डायर। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। काकोरी कांड में कौन शामिल नहीं थे? भगत सिंह। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स द्वारा। नेक्स्ट है, जॉर्ज पंचम के भारत आने पर कौन सी इमारत बनी थी? तो गेटवे ऑफ इंडिया। पाकिस्तान की मांग का विरोध किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान और मौलाना आजाद ने। स्वराज पार्टी कब बनी थी? 1 जनवरी 1923 ईस्वी।
लाहौर के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। 1798 ईस्वी में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। 1916 के अधिवेशन में गरम दल के अलावा कौन शामिल हुए थे? तो मुस्लिम लीग। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गए थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने कब की थी? 11 दिसंबर 1911 ईस्वी को। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट के विरोध में। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र चटर्जी। कलकत्ता में फोर्ट विलियम किस गांव के स्थान पर बनाया गया था? तो सुल्तानाती, कालीघाट और गोविंदपुर। प्लासी का युद्ध कब किस नदी के तट पर हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को भागीरथी नदी के तट पर। बंबई में रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था कब शुरू हुई थी? तो 1825 ईस्वी में। 1912 ईस्वी से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो अप्रैल मई 1917 ईस्वी में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का मुख्य कारण फूट डालो शासन करो नीति थी। सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नहीं है। गरम दल और नरम दल के एकीकरण में 1916 ईस्वी में कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड डलहौजी द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई? व्यापगत का सिद्धांत। भारत के प्रथम वायसराय कैनिंग थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन से आयोग का गठन किया था? तो हंटर समिति। 1928 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने किस रिपोर्ट का विरोध किया? तो नेहरू रिपोर्ट का। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा अखबार जारी किया? तो इंडियन ओपिनियन। 1903 ईस्वी में प्रकाशन आरंभ हुआ था। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1917 ईस्वी में। रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी किस कारण हुई थी? तो काकोरी कांड के लिए। काला पानी किस जेल का अन्य नाम है? सेल्यूलर जेल का। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो कल फिर मिलते हैं 100 प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।